Hello students, welcome to online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Ponde. Today we are going to learn Standard 6, Subject Geography, Lesson number 5, Temperature. देखो बच्चों, हमने लास्ट पीरियड में इस लेसन के कुछ टॉपिक्स देखे थे, याद होंगे आपको। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कैन यू टेल, फाइंड द रेंज ऑफ टेम्परेचर एट मुंबई, नागपुर एंड श्रीनगर, ड्रॉ बार ग्राफ्स फॉर द सेम। मतलब मुंबई, नागपुर और श्रीनगर की दैनिक तापमान श्रेणी याद करना और उसका वो जो मुंबई, नागपुर और श्रीनगर की जो टेम्परेचर की रेंज है उसको ढूंढ के आपको उसका बार ग्राफ बनाना है। ग्राफ्स मतलब क्या? बार ग्राफ्स, स्तंभालेख आपको बनाना है। ओके, व्हाट विल यू डू? यू स्टे एट मसवड इन मान तालुका इन सातारा डिस्ट्रिक्ट। मतलब तुम सातारा जिले के मान तहसील के मसवड़ नामक स्थान पर रहते हो। ओके, यूर ग्रैंडमा स्टेज एट वेंगुर्ले इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। तुम्हारी दादी जी सिंधुदुर्ग जिले के बेरगुले में रहती है। ओके, ड्यूरिंग दिवाली यू ऑफन विजिट वेंगुर्ले। दिवाली में तुम हमेशा वेंगुर्ला जाते हो। यू लाइक द सी कोस्ट देयर। वहाँ का जो समुद्री तट है तुम्हें बहुत ही भाता है। द वार्म एयर ऑफ दैट रीजन अट्रैक्ट्स यू बिकॉज यू आर फ्रीड फ्रॉम द ड्राई एयर एंड स्क्रेचिंग कोल्ड ऑफ योर प्लेस। वहाँ की जो गर्म हवा है वो तुम्हें अच्छी लगती है क्योंकि तुम्हारे गांव की शुष्क हवा और चुभती ठंडी वहाँ नहीं होती। दिस टाइम ग्रैंडमा इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। इस बार तुम्हारी दादी जी अस्थमा, दमा के कारण बीमार है। डॉक्टर्स हैव एडवाइस हर टू स्टे एट अ प्लेस विच हैज़ अ ड्रायर क्लाइमेट। व्हाट शुड यू डू? डॉक्टर ने तुम्हारी दादी जी को शुष्क मौसम वाले स्थान पर जाकर रहने का एडवाइस दिया है। तो बताओ कि इस दिवाली में तुम क्या करोगे? आपको पूछा गया है। ओके, अभी आगे डू इट योरसेल्फ। ये करके देखना है आपको। क्या? अ पॉट विथ वाटर इज प्लेस्ड ऑन अ बर्नर। ड्रॉप 4 to 5 small plastic buttons in it and observe their movement in water. फिगर 5.5। देखो, गर्म करने के लिए रखे हुए पानी में 4-5 प्लास्टिक के बटन डालने हैं और देखना है कि बटनों की हलचलें किस प्रकार होती है, जैसे फिगर 5.5 में हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, यह आपको भी करके देखना है। क्या है ये? कन्वेक्शन एंड वर्टिकल फ्लो ऑफ हीट। ऊष्मा का वहन या ऊर्ध्व प्रवाह। ओके, एक्सप्लेनेशन, भौगोलिक स्पष्टीकरण दिया है अभी। वाटर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग द हॉट वाटर फ्रॉम द बेस मूव्स अपवर्ड्स। पानी के
गर्म होने पर उसका प्रसारण होता है। द हॉट वाटर फ्रॉम द बेस मूव्स अपवर्ड्स। तल का जो अधिक गर्म पानी है वो ऊपर आ जाता है। With it the buttons too are pushed to the surface। और पानी के साथ बटन भी पानी सरफेस की ओर आ जाता है। दे relatively cooler water in the upper portion moves downwards taking the buttons with it। पानी के साथ बटन भी सरफेस की ओर आ जाता है और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो तल की ओर जाने लगता है। अब इस पानी के साथ बटन भी नीचे जाने लगते हैं। ओके, दिस हैपन्स repeatedly in other words on hitting an upward current sets in the water। in nature the conditions are slightly different। देखो अभी ये जो प्रोसेस हो रही है वो ऐसा लगातार होने लगता है, कंटिन्यू। यह तुम्हारे ध्यान में आएगा। तो इसका तात्पर्य क्या है कि यह जो गर्म पानी है वो ये जो गर्म होने के कारण पानी में क्या होता है, ऊर्ध्वगामी प्रवाह निर्माण होता है। ओके, किंतु नेचर में इससे थोड़ी अलग कंडीशंस होती है, डिफरेंट कंडीशन आपको दिखाई देती है। देखो, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस बोथ अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल करंट्स डेवलप इन द ओशन। अभी तापमान में उत्पन्न होने वाले अंतर के कारण क्या होता है, महासागरों में पानी की ऊर्ध्वगामी या क्षैतिज समानांतर धाराएं निर्माण होती है। बिसाइड्स टेम्परेचर डिफरेंसेस फैक्टर्स लाइक विंड्स एंड डिफरेंसेस इन द डेंसिटी ऑफ वाटर आल्सो गिव राइज टू हॉरिजॉन्टल करंट्स। क्षैतिज समानांतर धाराएं तापमान में उत्पन्न होने वाले अंतर, पानी की घनता में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन और हवाओं के कारण बनती है। These ocean currents flow from the equator to the polar region and from the polar region to the equator। See figure 5.6। देखो ये जो सागरीय धाराएं विषुववृत्त रेखा से ध्रुवीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश से विषुववृत्त रेखा की दिशा में बहती है। और ये आपको 5.6 फिगर में देखना है। ओके, 5.6 फिगर यहाँ पे दी है, इसमें आपको देखना है। ओके, when an ocean current flows from the frigid to the torrid zone it reduces the temperature of the coast in the torrid zone। देखो, जिस समय सागरीय धाराएं शीत कटिबंध से उष्ण कटिबंध की ओर जाती है, फ्रिजिड टू द टॉरिड जोन। ओके, तो उस समय क्या होता है, उष्ण कटिबंध के तटीय क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है। जो टॉरिड जोन है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इस व्हेन अ करंट फ्लोज फ्रॉम द टॉरिड टू द फ्रिजिड जोन। और इसके विपरीत जब धाराएं उष्ण कटिबंध से शीत कटिबंध की ओर जाती है, इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर्स ऑफ द कोस्ट इन द फ्रिजिड जोन। मतलब तब वहाँ के तटीय क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है, यानी फ्रिजिड जोन का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके,
अभी नेक्स्ट पेज, use your brain power. Observe the map, name the coastal areas that will experience change in temperature. Give the reason for this. मतलब ऊपर जो आपको मैप दिया है उसका निरीक्षण करना है और कौन कौन से कोस्टल एरियाज़ में तापमानों में अंतर आएगा और उन कोस्टल एरियाज़ के नाम आपको बताने हैं। अभी कोस्टल एरियाज़ के तापमान में अंतर आने का क्या कारण होगा ये भी आपको पूछा गया है। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।